ये चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी कई चीज़ें और सर्विस, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। कई रियासतों में असम्बली इंतखाबात से कबल इलेक्टोरल बॉन्ड की फ़रोख्त शुरू होने पर उठे सवाल, बदउनवानी का इल्ज़ाम। ओमिक्रॉन की दहशत, नए साल पर मुंबई के साहिल, खुले मैदान, समंदरी इलाके और पार्कों में जाने पर पाबंदी आयद। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम बदलने पर तलबा तंजीम ने चीन की तनकीद की। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म, मंडाया से मामले को जल्द हल करने की अपील। राजस्थान, ओमिक्रॉन के मरीज की मौत, वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थी, रिपोर्ट 2 बार मनफी आई। और जुमला चिकनाचूर, टीकाकारी के हवाले से मोदी हुकूमत पर राहुल गांधी का हमला। अखिलेश से पहले महकमा इनकम टैक्स की टीम पहुंची कन्नौज, एसपी के एमएलसी के ठिकानों पर छापा मारी। साल 2021 हाईकोर्ट में 120 जज, 63 एडिशनल जजों की तकर्रूरी। जमीयत उलमा निकाह को आसान बनाने और बेटियों को खुदकुशी से बचाने के लिए आती है, मुफ्ती अतहर कासिम। इलेक्शन कमीशन सरकारी खर्च पर होने वाली बीजेपी की रैलियों पर पाबंदी लगाए, कांग्रेस का बयान। हैदरपुरा तसादुम, आमिर मागरे के वालिद ने लाश की हवालगी को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी। मालेगांव धमाके के गवाहों पर न कोई दबाव डाले न कोई लालच दे, महाराष्ट्र कांग्रेस का उद्धव हुकूमत से मुतालबा। कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर की हलफबरदारी की तकरीब में शरीक कई लीडरान कोरोना से मुतासर। रामलल्ला का मंदिर बन रहा है, रोक सको तो रोक लो, अयोध्या से अमित शाह ने किसे दिया चैलेंज। मुंबई में नए साल पर टेरर अटैक कर सकते हैं खालिस्तानी, हाईलाइट पर पुलिस। काबुल का सुकूत, अमेरिका और तालिबान की मुआहदे की वजह से हुआ, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, अशरफ गनी का पहला इंटरव्यू। अमेरिका बाइडेन पुतिन मुलाकात, यूक्रेन के मामले में बातचीत। मईशत को मजबूत बुनियाद पर खड़ा करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, सदे-ए-दोगान का बयान। माली मुसल्लह अफवाज का ऑपरेशन, 27 बागी हलाक। शाम के बिहार यामन में दहशतगर्द तंजीम पीकेके के खिलाफ फौजी कार्रवाई। नंजली में 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आज 31 दिसंबर है। जी हाँ, साल 2021 का आखिरी दिन। अब सिर्फ कुछ ही घंटों बाद साल 2022 की शुरुआत हो जाएगी और इसी का साथ शुरू होगा महंगाई से आपका सामना। 1 जनवरी 2022 से होने वाली कुछ तब्दीलियों का सीधा असर हम सभी की जेब पर पड़ेगा। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा नए साल के साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में पैसा जमा करना फ्री यानी मुफ्त नहीं रह जाएगा। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से पैसा निकालना जहां महंगा होगा, वहीं पर ग्राहकों को फ्री ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर पहले से ज़्यादा चार्ज अदा करना होगा। अभी तक ग्राहकों से फ्री ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर 20 रुपये फ्री ट्रांजैक्शन अदा करने पड़ते थे। अब इस चार्ज को बढ़ाकर 21 रुपये कर दिया गया है। नाज़रीन, हिंदुस्तान की कई अहम रियासतों में असम्बली इंतखाबात से ठीक पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मजाज ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड की फ़रोख्त शुरू किए जाने को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया है। CPM ने कहा कि SBI ब्रांच में इलेक्टोरल बॉन्ड की 9वीं किस्त की फ़रोख्त असम्बली इंतखाबात से ठीक पहले शुरू हुई है, जो इंतखाब में बदउनवानी को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया है। नाज़रीन, ख्वाबों के शहर मुंबई में कोरोना के मामले में ज़ोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस भी बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। इसी के पेश नज़र मुंबई में कई सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है। मुंबई पुलिस ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। 30 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये पाबंदी आयद रहेगी।
इस दौरान नए साल की तकरीबात किसी भी रेस्टोरेंट में हो या खुली जगह पर पार्टी हो, इनसे मुतालिक कई चीज़ों पर पाबंदियाँ रहेंगी। अगर कोई भी शख्स इन कवानीन पर अमल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने जुम्मा को रियासत में कुछ जगहों का नाम तब्दील करने पर चीन की तनकीद की और उसे शरारत करार दिया है। ये PSU के जनरल सेक्रेटरी टोबोम दाई ने कहा कि तलबा यूनियन ने अरुणाचल प्रदेश में कई मकामात के नाम तब्दील करने की चीन के इक़दाम को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उसे चीन की दानिस्ता शरारत करार दिया। यह अमल अरुणाचल के मुहिब वतनों के लिए कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है, ये बात उन्होंने जारी किया है। नाज़रीन, PG नेट काउंसलिंग में ताख़ीर पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से एहतिजाज कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने जुम्मा को अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी और मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी फलाह व बहबूद मनसुख मंडावाया से इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कौमी सदर डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश एम लेले ने यहाँ इसका ऐलान करते हुए कहा कि मंडावाया ने पूरे मामले को देखने और उसे जल्द हल करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने बताया कि जूनियर डॉक्टरों ने आज 12 बजे के बाद मुतालिका अस्पतालों में वापसी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना वबा के दौरान अंत तक मेहनत की और मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र डॉक्टरों ने काम पर वापस आने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने पर मजबूर किया गया। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के मामलों में इजाफे के दरमियान राजस्थान के शहर उदयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा एक बुजुर्ग की जान चली गई है। हैरानी की बात यह है कि 75 साल बुजुर्ग की कोरोना की रिपोर्ट 2 मरतबा मनफी करार दी जा चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग का उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में इलाज चल रहा था। 15 दिसंबर को तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उनकी कोरोना की जाँच कराई गई, जिसमें उससे मुतासरा पाए गए। उस वक्त से वो अस्पताल में दाखिल थे। उनके नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे के लैब भेजा गया, जहाँ उनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्दीक की गई थी। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुम्मा के रोज़ कोरोना टीकाकारी के हवाले से मोदी हुकूमत को एक मरतबा फिर हदफ तनकीद बनाया है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि 2021 में सबको कोरोना की दोनों खुराकें दे दी जाएंगी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात से कल महकमा इनकम टैक्स ने जुम्मा की सुबह समाजवादी पार्टी के कानून साज कौंसिल के रुकन पुष्पराज जैन उर्फ के घर पर छापा मारा है। ख्याल रहे कि अखिलेश यादव आज कन्नौज का दौरा करने वाले, उन्हें इत्र कारोबारी और MLC पुष्पराज उर्फ पंपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ज़राए के मुताबिक कन्नौज में पंपी के घर पर इनकम टैक्स महकमे की जानिब से सुबह 7 बजे छापामारी शुरू की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इत्र के कारोबारी पंपी जैन ने हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। नाज़रीन, इम्साल हाईकोर्ट में 120 जजों और 63 एडिशनल जजों की तकर्री की गई है। मरकज़ी हुकूमत ने जुमा को मालूमात दी। वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 में हाईकोर्ट में 120 नए जजों की तकर्री की गई है। इनमें मुंबई हाईकोर्ट 6, इलाहाबाद 17, गुजरात 7, कर्नाटक 6, आंध्र प्रदेश 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2, केरला 12, राजस्थान 8, पंजाब और हरियाणा 6, कलकत्ता 8, उड़ीसा 4, तेलंगाना 7, मद्रास 5, छत्तीसगढ़ 3, हिमाचल प्रदेश 1, झारखंड 4, गुवाहाटी 6, दिल्ली 2, पटना 6 और मध्य प्रदेश 8 जजों की तकर्री शामिल है। वजारत के मुताबिक 63 एडिशनल जजों को हाईकोर्ट्स में मुस्तकिल जज बनाया गया है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि उत्तर प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सरकारी खर्च पर वज़ीर-ए-आज़म, रियासती वज़ीर-ए-आला, नायब वज़ीर-ए-आला और बीजेपी के रहनुमाओं की रैलियों पर पाबंदी आयद करे। रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू असम्बली में कांग्रेस अरकान असम्बली पार्टी की लीडर आराधना मिश्रा और साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी, साबिक रुकन पार्लियामेंट PL पुनैया और साबिक वज़ीर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कमीशन को खत लिखकर बीजेपी की रैलियों में इस्तेमाल की जाने वाली गैर पार्लियामानी ज़बान पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, हैदरपुरा तसादुम में मारे गए आमिर मागरी के वालिद मोहम्मद लतीफ़ ने बेटे की लाश की हवालगी को लेकर जुमेरात के रोज़ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल अर्जी आमिर मागरी के वालिद मोहम्मद लतीफ़ ने अपने वकला दीपिका सिंह रजावत और एडवोकेट मोहम्मद रशीद चौधरी के ज़रिए अदालत में दायर की। पेशरत उस वक्त सामने आई जब पुलिस की खुसूसी टीम के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि आमिर मागरी गैर मुल्की मिलिटेंट का करीबी साथी था। नाज़रीन, महाराष्ट्र कांग्रेस ने साल 2008 में मालेगांव बम धमाका मामले में जुमेरात को एक अहम पेशरफ्त में रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यकीनी करने की गुजारिश की कि इस मामले के गवाहों पर दबाव न बनाया जाए, उन्हें धमकी या कोई लालच न दिया जाए। रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर आरिफ नसीम खान ने उद्धव
वज़ीर आला उद्धव ठाकरे वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल को लिखे खत में कहा कि दहशतगर्दाना मामले में कई अहम मुलजिम हैं, जिनमें से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, कर्नल PS पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, दयानंद पांडे और कई दीगर लोग शामिल हैं। नाज़रीन, कलकत्ता कॉरपोरेशन में मेयर और नायब मेयर की हलफबरदारी तकरीब के शुरका और तृणमूल लीडर देबाशीष बासु के अलावा मेंबर असेंबली ताप्स राय और काउंसलर साधना बासु में कोरोना की तस्दीक हुई है। ये लीडरान पीर को कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर फरहाद हकीम और दीगर अरकान की हलफबरदारी तकरीब में शरीक हुए थे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की कमान संभाल चुके मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की सरजमीन से समाजवादी पार्टी को ललकारा है। अमित शाह ने राम मंदिर तामीर को लेकर बगैर किसी का नाम लिए चैलेंज दिया कि रामलला का मंदिर उसी मकाम पर बन रहा है, रोक सको तो रोक लो, किसी में रोकने की हिम्मत है तो रोक लो। अयोध्या में अवामी जल से खिताब करते अमित शाह ने भीड़ से पूछा कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, याद है ना। नाज़रीन, मुंबई में दहशतगर्दाना हमले के हवाले से सिक्योरिटी एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों को इत्तला मिली है कि खालिस्तानी दहशतगर्द मुंबई में साल नौ के मौके पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस को भीड़ वाली जगहों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी गई है। नए साल के मौके पर मुंबई को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस ने तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। सभी को ड्यूटी पर रहने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने अमेरिका के तालिबान के साथ मुआहदे को अपनी हुकूमत के खात्मे का बुनियादी सबब जिम्मेदार करार दिया है और दावा किया है कि खुफिया तौर पर मुल्क से फरार होने के बाद उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। अशरफ गनी अगस्त के वक्त में अफगानिस्तान से राय फरार इख्तियार करके मुत्तहिदा अरब इमारात चले गए थे। उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान के दो मुख्तलिफ धड़े दो मुख्तलिफ सिमतों से काबुल का घेराव कर रहे थे। उन्होंने वजाहत की कि उनके दरमियान बड़े पैमाने पर मुसल्लह खूनरेज़ी का कवी इम्कान था। इस तरह मुसल्लह आवेजिश 50 लाख के शहर को तबाह कर देती है और लोग मजीद मसाइब व मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जेन साकी ने मुलाकात के बारे में जारी करदा बयान में कहा कि मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही और इसमें यूक्रेन समेत अमेरिका और रूस ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बनने वाले मौज़ूआत पर बातचीत की गई। बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में बाइडेन ने पुतिन से यूक्रेन के मामले में कशीदगी कम करने की अपील की है। रूस या यूक्रेन के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई के एहतिमाल के बारे में बात करते बाइडेन ने वाज़ेह शक्ल में कहा है कि रूस या यूक्रेन पर मजीद कब्जे की सूरत में अमेरिका उसके इत्तेहादी उसका मुसम्मम जवाब देंगे। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने तमाम ताकत और वसाइल रोज़गार और इस्तेहकाम पर मरकूज़ अपनी नई मईशत के क़याम और तरक्की पर मरकूज़ कर रहे हैं। अब हमारी मईशत इन दो तस्वुरात पर मबनी होगी, एतमाद और इस्तेहकाम। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार इस्तांबुल चिरागाम पैलेस में अनातोलियन लायंस बिजनेसमैन एसोसिएशन की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि हमें बजट के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। हम तवक्कुआत से बेहतर उसूलों के साथ साल का इख्तिताम कर रहे हैं। नाज़रीन, माली मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के बरकिना फासो के साथ सरहदी इलाके माप्ती में फ़िज़ाई ऑपरेशन करके 27 बागियों को हलाक कर दिया है। माली मुसल्लह अफवाज फामा की जारी करदा बयान के मुताबिक कल माप्ती के इलाके सोहे में 8 फौजियों की हलाकत के बाद इलाके में फ़िज़ाई ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सरगनाओं समेत 27 बागी हलाक कर दिए गए। वाज़ेह है कि इसी इलाके में कल भी बागियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 31 बागी गैर फ़ाल बना दिए गए थे। नाज़रीन, शाम के बिहार यामनी के इलाके में स्टेट हाइड्रोलिक वर्क्स डायरेक्टोरेट के एहलकार जिहान गेवक काया को शहीद करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्द तंजीम PKK व IPG के रुकन 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। वज़ारत कौमी दिफा के ट्विटर अकाउंट पर जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि 5 दहशतगर्दों को बहार अमन के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में गैर फ़ाल कर दिया गया, जिन्होंने DSI एहलकार जिहान गेवक काया को शहीद किया था। नाज़रीन, तंजली में ईरान मौसम सरमा शहीद सार्जेंट बर्राक तोमलो फौजी ऑपरेशन के आगाज़ से लेकर अब तक 9 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल करने के साथ साथ 143 पनाहगाहें और 21 गारों को तबाह कर दिया गया है। गवर्नर के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया कि ऑपरेशन एरन विंटर 6 का आगाज़ 19 नवंबर को 74 टीमों और 1062 एहलकारों की शिरकत से किया गया था। इसका मकसद शहरी देही इलाकों में दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने,
उनकी शनाख्त के लिए सूबाई जेंडरमेरी कमांड की टीमों ने किया था। इलाके में मौजूद तमाम पनाहगाहों को तबाह कर दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।